सुनिए। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। आप जब ये शो देख रहे हैं और मैं आपसे मुखातिब हूं, इतनी देर में देश में एक शख्स एक खास वजह से खुदकुशी कर चुका होगा। वो शख्स मेरे पड़ोस में, मेरे शहर में हो सकता है, आपके शहर या गांव में हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है। देश का युवा क्या चाहता है? नहीं, वैसे तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन एक आदत नौकरी मिल जाए या कुछ काम धंधा शुरू हो जाए ताकि पेट की आग की ज्यादा फिक्र न करनी पड़े, ये चाहता है। अगर नौकरी की बात करें तो भारत में दो तरह की होती हैं, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी का जलवा क्या होता है आपको खूब पता है। हर बरस लाखों युवा सब काम धंधा छोड़कर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कभी कोचिंग जाते हैं, कभी टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, लेकिन आवेदन, एडमिट कार्ड, परीक्षा, रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर होने वाली लापरवाही उनकी उम्मीदों को कुचल देती है। केंद्र सरकार के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से परेशान इन युवाओं की आज विस्तार से बात होगी लल्लन टॉप शो में। क्यों ये सब काम छोड़ के, पढ़ाई और रिवीजन छोड़ के एक हैशटैग को ट्रेंड कराने में लगे रहते हैं, इनकी तकलीफ क्या है और नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। हम एक बार फिर प्रधानमंत्री को उनका ही 6 साल पुराना ये बयान याद दिलाना चाहते हैं। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। देश की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देने की अगर नहीं है तो भी अब होनी चाहिए। प्रधानमंत्री देश की युवा शक्ति पर गर्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कई बार कह चुके हैं कि भारत की ताकत भारत के युवा हैं, और ये युवा जब बेरोजगारी को लेकर अपनी समस्या रखते हैं तो सरकारें पूरा ध्यान नहीं देती। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार युवाओं की इन मांगों पर ध्यान दे ताकि आगे से सृजन वाली शक्ति रोजगार मांगने, सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करने और फॉर्म भरने के बाद नौकरियों के इंतजार में जाया ना हो। आप जब ये शो देख रहे हैं और मैं आपसे मुखातिब हूं, इतनी देर में देश में एक शख्स एक खास वजह से खुदकुशी कर चुका होगा। वो शख्स मेरे पड़ोस में, मेरे शहर में हो सकता है, आपके शहर या गांव में हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, 20 साल का नौजवान या 35-40 साल का कोई आदमी। हर एक घंटे में ऐसे खुदकुशी करने वालों में एक नया नाम जुड़ता जाता है, आंकड़े बढ़ जाते हैं, पहचान बदल जाती है, लेकिन खुदकुशी की वजह इसमें कॉमन होती है। भारत में हर घंटे एक आदमी बेरोजगारी या पैसों की तंगी या कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। ये आंकड़े हमें एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मिलते हैं, और एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से 11,268 यानी करीब 9% आत्महत्याएं रोजगार न मिलने की वजह से या गरीबी या कर्ज में डूबने से हुई। और जब हम खुदकुशी के आंकड़ों पर गौर करते हैं, किसानों की खुदकुशी के आंकड़े भी ज़हन में आते हैं। 8 से 10 साल पहले किसानों की खुदकुशी के मामले हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा थे। किसानों की आत्महत्याएं कैसे कम हो, इस पर चर्चा होती थी। उन सरकारी नीतियों, उन कर्ज की व्यवस्थाओं की आलोचना होती थी जिनकी वजह किसानों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती थी। अब किसानों से भी